morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 9, transport system. Dear students, in our previous video we revised this chapter exercise. I hope you learned the exercise. And dear students, today we will revise this chapter question answers. So let's start the revision. In chapter number 9, our first question is define the means of ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है वो डिफाइन करना है। डिफाइन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आंसर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स यूज्ड टू ट्रेवल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स का यूज किया जाता है ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट। वो जो अलग अलग जो व्हीकल्स होते हैं उन्हें कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स यूज्ड टू ट्रैवल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अलग अलग प्रकार के जो व्हीकल्स हैं जिनका यूज यात्रा करने के लिए किया जाता है, उन अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स को ही कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के प्रकार। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज How do we choose the vehicle to go from one place to another? हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किस प्रकार व्हीकल्स का सिलेक्शन करते हैं, किस प्रकार व्हीकल्स चूज करते हैं, क्या देखते हैं व्हीकल चूज करते समय? आंसर है वी यूज डिफरेंट व्हीकल्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस एंड टाइम टेकन टू गो टू डिफरेंट प्लेस। अब हम अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स का सिलेक्शन, व्हीकल्स को चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्या देखेंगे कि जिस स्थान पर हम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं वो स्थान कितनी दूरी पर है और उस स्थान पर पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस और टाइम को देखते हुए हम चूज़ करते हैं कि हम किस व्हीकल से उस स्थान पर, अलग अलग स्थानों पर पहुँचें। क्या आएगा? हाउ डू वी चूज़ द व्हीकल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किस प्रकार हम व्हीकल्स को चूज करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए? आंसर है वी यूज डिफरेंट व्हीकल्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस। हम अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स का यूज करते हैं अकॉर्डिंग किसके? दूरी के अकॉर्डिंग, कि उस स्थान पर पहुंचने के लिए हमें कितनी दूरी है वो, और एंड टाइम टेकन टू गो टू डिफरेंट प्लेस, और उस अलग अलग स्थानों पर पहुंचने के लिए कितना समय हमें लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एंड टाइम हम ये चूज़ करते हैं कि जो हमारा व्हीकल है वो हम कौन से व्हीकल से यात्रा करें, कौन से व्हीकल से ट्रैवल करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम सम व्हीकल्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के कुछ व्हीकल्स के नेम बताने हैं। बोट, शिप, स्टीमर, लाइनर एटसेट्रा। बोट, शिप, स्टीमर, लाइनर एटसेट्रा। एक बार बेटा आज हम 3 क्वेश्चन ही लर्न करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको रिपीट करते हैं। डिफाइन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं उनको डिफाइन करना है। आंसर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स यूज्ड टू ट्रैवल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स का यूज किया जाता है यात्रा करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ट्रांसपोर्ट के प्रकार कहते हैं। डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स यूज्ड टू ट्रैवल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डू वी चूज द व्हीकल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम किस प्रकार व्हीकल्स को चूज करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करने के लिए? आंसर है वी यूज डिफरेंट व्हीकल्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस एंड टाइम टेकन टू गो टू डिफरेंट प्लेस। हम व्हीकल्स को चूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? उस किसी भी स्थान पर जिस स्थान पर हमें पहुंचना है उसकी दूरी और हमें टाइम कितना लगेगा, ये दोनों चीज़ें देखते हुए हम व्हीकल्स को चूज करेंगे। तो क्या आएगा? वी यूज डिफरेंट व्हीकल्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस एंड टाइम टेकन टू गो टू डिफरेंट प्लेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम सम व्हीकल्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के कुछ व्हीकल्स के नेम लिखने हैं। फर्स्ट इज बोट, BOAT बोट। सेकेंड इज शिप, SHIP शिप।
Third is steamer, steamer, steamer. Fourth is liner, 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 etc. क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट के कुछ व्हीकल्स के नेम? बोट, शिप, स्टीमर, लाइनर आदि. So dear students, I hope you understand and learn completely these 3 questions with spelling. Thank you. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class our second chapter revision is complete. Today we will start a new chapter for revision, chapter number 3rd, addition. Students, chapter number 3rd में हमें given numbers को add करना है. Now student exercise 3.1. Student exercise 3.1 में हमें without carry के questions given है students. Now student part B में हमें given है 4272 plus 1125. Now student right to left digits को ऐड करेंगे. मीन स्टूडेंट सबसे पहले वंस पहले से स्टार्ट करेंगे. 2 + 5 7, 7 + 2 9, 2 + 1 3, 4 + 1 5. So students 4272 plus 1125 is equal to 5397. Now student part Z. Student part Z में हमें given है 3451 plus 2325. स्टूडेंट्स हम वंस पहले से ऐड करना स्टार्ट करेंगे. 1 + 5 6, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 3 + 2 5. स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या है? 5776. अब स्टूडेंट पार्ट के में हमें 3 नंबर्स गिवन है. स्टूडेंट्स इससे पहले जो हमने पार्ट्स किए थे पार्ट जी और पार्ट बी, इसमें 2 नंबर्स गिवन थे और पार्ट के में हमें 3 नंबर्स गिवन है. फर्स्ट नंबर स्टूडेंट 2034, सेकंड नंबर है 3263, थर्ड नंबर है 3602. स्टूडेंट्स हम तीनों नंबर्स को ऐड करना है. स्टूडेंट जैसे हमने 2 नंबर्स को ऐड किया था 3 नंबर्स भी वैसे ही ऐड होंगे. नाउ वी स्टार्ट एडिशन फ्रॉम वंस पैलेस. 4 + 3 7, 7 + 2 9, 3 + 6 9, 9 + 0 9, 0 + 2 2, 2 + 6 8, 2 + 3 5, 5 + 3 8. So student our answer is 1899. I think students you understand. Now we do question number 2. अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम एंड ऐड. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन नंबर्स को पहले कॉलम में अरेंज करना है, उसके बाद उनको ऐड करना है. लेट वी स्टार्ट. नाउ स्टूडेंट पार्ट सी में हमें गिवन है 2987 प्लस 3010. स्टूडेंट्स पहले इनको कॉलम्स में अरेंज करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे स्टूडेंट्स. प्लस 3010. नाउ स्टूडेंट प्लेसेस राइट करेंगे 1s 10s 100 एंड 1000. वंस पहले से एडिशन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स. 7 + 0 7, 8 + 1 9, 9 + 0 9, 2 + 3 5. सो स्टूडेंट्स 2987 प्लस 3010 is equal to 5997. नाउ वी डू पार्ट जी. स्टूडेंट पार्ट जी में हमें 3 नंबर्स गिवन. इनको भी स्टूडेंट्स पहले कॉलम में अरेंज करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे. 4122 प्लस 1504 प्लस 2212. नाउ स्टूडेंट्स प्लेसेस राइट करेंगे 1s 10s 100 एंड 1000. स्टूडेंट्स वंस प्लेस से एडिशन स्टार्ट करेंगे. 2 + 4 6, 6 + 2 8, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 1 + 5 6, 6 + 2 8, 4 + 1 5, 5 + 2 7. So student our answer is 7838. I think students you understand, so you can easily revise your complete exercise. Thank you students, have a nice day. Hello student of class 3rd, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our grammar topic, 4 topic, and now in this class we will start our grammar topic of parts of our speech. There are
मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 8 काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन द सेंटेंस। हम उनको कितने काइंड्स में डिवाइड किया है? हमने उनको 8 काइंड्स में डिवाइड किया है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। दीज काइंड्स वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये काइंड्स क्या कहलाते हैं? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। फर्स्ट, लेट अस नो देम। फर्स्ट, नाउन। इट इंक्लूड्स ऑल द नेमिंग वर्ड्स। नाउन क्या इंक्लूड करता है? सारे नेमिंग वर्ड्स को इंक्लूड करता है, फिर वो बर्ड्स के हो, एनिमल्स के हो, पर्सन के हो, प्लेस के हो। फॉर एग्जाम्पल, कैट, डॉग, गर्ल, एप्पल, स्कूल, पेंसिल, इट एक्स्ट्रा। सेकेंड है प्रोनाउन। इट इंक्लूड्स वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। एग्जाम्पल, आई, ही, शी, दे, इट एक्स्ट्रा। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के प्लेस पर क्या होते हैं? हमारे यूज़ किए जाते हैं। जैसे आई, ही, शी, दे, इट एक्स्ट्रा। थर्ड है वर्ब। इट इंक्लूड्स ऑल द सेइंग और एक्शन वर्ड्स। ये सेइंग और एक्शन वर्ड को क्या करता है? इंक्लूड करता है। फॉर एग्जाम्पल, सिट, स्टैंड, प्ले, रन, इट एक्स्ट्रा। फोर्थ है हमारा एडजेक्टिव। इट इंक्लूड्स वर्ड्स विच डिस्क्राइब नाउन्स। ये उन वर्ड्स को इंक्लूड करता है जो नाउन को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिग, स्मॉल, फैट, रेड, इट एक्स्ट्रा। एंड फिफ्थ है हमारा एडवर्ब। इट एड्स टू द meaning of a verb to tell how an action is done। ये वो मीनिंग को ऐड करते हैं वर्ब की जो बताता है कि एक्शन कब डन हुआ है, किस तरह डन हुआ है। जैसे स्लोली, लो, हाई, क्लोजली, इट एक्स्ट्रा। सिक्स्थ है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होती है? ए प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन। प्रीपोजिशन तब यूज़ की जाती है, नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ की जाती है और उन दोनों के बीच में रिलेशन बताने के लिए यूज़ होती है विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन को बताने के लिए हमारी यूज़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इन, और, इनटू, आफ्टर, ये हमारी क्या होती हैं? सारी प्रीपोजिशन होती हैं। सेवेंथ, कंजक्शन। ए वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स। वो वर्ड जो कि किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? वर्ड को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्लॉज सेंटेंस इज कॉल्ड द कंजक्शन। उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड, बट, इफ, सो, इट एक्स्ट्रा। एंड एट्थ है हमारा इंटरजेक्शन। ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और हर्ट इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो होते हैं जो कि सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए शो किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओ, आ, हुर्रा, ब्रेवो, इलाज, इट एक्स्ट्रा। एंड सो स्टूडेंट्स, ये हमारे 8 टाइप्स थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्न इन योर book and notebook. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा
तीसरी में मैं आज करा रही हूँ पाठ 1 भाषा और व्याकरण। ये पाठ मैं कल आपको पढ़ा चुकी हूँ और कुछ प्रश्न मैंने करा दिए थे, बाकी बचे हुए प्रश्न मैं आज आपको कराऊंगी। पहला प्रश्न हमारा है, हम भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? हम भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? इसका उत्तर है, हम भाषा का प्रयोग अपने विचार प्रकट करने के लिए करते हैं। क्या बताया मैंने? हम भाषा का प्रयोग अपने विचार प्रकट करने के लिए करते हैं। आगे है, भाषा के 2 भेद कौन से हैं? भाषा के 2 भेद कौन से हैं? इसका उत्तर है, पहला भेद है मौखिक भाषा और दूसरा क्या है? लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आगे है, लिपि क्या होती है? लिपि क्या होती है? इसका उत्तर होगा, ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। आगे, व्याकरण के विभागों के नाम लिखिए। व्याकरण के विभागों के नाम लिखिए। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। कितने विभाग बताए मैंने? 3 विभाग, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अगला प्रश्न है, सही शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरिए। टेलीफोन से बातचीत भाषा का डैश रूप है। टेलीफोन पर हम बात करते हैं तो बोलकर करते हैं, मुंह से बोलकर। तो कौन सा रूप होता है भाषा का? वो मौखिक रूप होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मौखिक। भारत की राष्ट्रभाषा डैश है। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हिंदी। मुख से निकली ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्ह डैश कहलाते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्ह कहलाते हैं बच्चों लिपि। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिपि। आगे है, भाषा के अच्छे ज्ञान के लिए डैश पढ़ना आवश्यक है। तो भाषा का ज्ञान क्या कराता है हमें? व्याकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे व्याकरण। आंध्र प्रदेश में डैश भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तेलुगु। ठीक है। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया, इसके प्रश्न उत्तर मैंने करा दिए हैं। तो आपको ये सभी जो प्रश्न मैंने कराए हैं ये अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। और एक प्रश्न और हमारा रह गया, इसको और करते हैं। इन भाषाओं की लिपियाँ लिखिए। हिंदी भाषा की लिपि होती है बच्चों देवनागरी, अंग्रेज़ी की लिपि रोमन, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी। तो बच्चों, आप सभी को अपना ये होमवर्क करना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।